हेलो। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 को देखेंगे। ये क्लास 10 का संस्कृत का किताब का तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। देखिए, पहला इस चैप्टर में का नाम है अलस कथा। अलस कथा माने आलसियों की कथा। कथा मीन्स कहानी होता है संस्कृत में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग आराम से इसको देखिए, एक एक वर्ड समझ में आएगा। अयम पाठ मन यह पाठ विद्यापति कृतस्य। देखिए, जहाँ जहाँ हम लाइन खींच रहे हैं वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। विद्यापति कृतस्य यानी कि विद्यापति के द्वारा, कृत मैंने विद्यापति कृत यानी कि विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। कथा ग्रंथस्य, उनका जो एक कथा का ग्रंथ है लिखा गया। पुरुष परिच्छेति नामकस्य, इसको अगर तोड़ेंगे तो लिखा जाएगा पुरुष परीक्षा प्लस इति नामकस्य, माने पुरुष परीक्षा नाम के जो ग्रंथ है उसका एक अंश विशेष है। उसका एक क्या है, ये अंश विशेष लिया गया है आपके सामने। ठीक है ना, तो ये समझ गए आप यहाँ तक। तो अब यहाँ से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि विद्यापति कौन थे। तो देखिए, नया स्लाइड पर हम आपको बताते हैं कि विद्यापति को मैथिली भाषा का कवि मुख्यतः कहा जाता है। वैसे इनका संस्कृत में भी है, लेकिन इनको मैथिली भाषा का कवि कहा जाता है। ठीक है, मैथिली भाषा हमारे बिहार के दरभंगा मधुबनी जिला में अधिकांशतः बोली जाती है, जिसको कि हम लोग मिथिलांचल के नाम से भी जानते हैं। विद्यापति भी मधुबनी जिला के बिस्फी ब्लॉक के थे रहने वाले। किस ब्लॉक के? बिस्फी ब्लॉक के रहने वाले थे। इतना जानकारी आपको समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो अयम पाठ विद्यापति के, मतलब ये तो समझ गए होंगे कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है। तो विद्यापति ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ का एक अंश विशेष है। अंश माने एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। ठीक है, उससे लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण। पुरुष परीक्षा कैसा है? तो सरल संस्कृत भाषा के रूप में, कथा के रूप में लिखा गया है। मतलब पुरुष परीक्षा क्या है, ये मैथिली में नहीं लिखा है। किस में लिखा है? संस्कृत में लिखा हुआ है। और क्या है? सरल संस्कृत है, मतलब हल्का संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसको कि सब समझ सकता है। विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयति। ये क्या करता है? बहुत सारे जो मानव के गुण हैं उसके महत्व को वर्णन करता है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। ठीक है, और उनके जो दोष हैं माने अवगुण जो हैं, गुण हैं और जो अवगुण हैं उसको निराकरण करने का शिक्षा देता है। चौ जो है आप लिखा है, चौ का मतलब और होता है। चौ का मतलब क्या होता है? और होता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विद्यापति किस भाषा कवि थे। तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ठीक है, और इस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा नाम के ग्रंथ से लिया गया है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस पुरुष परीक्षा ग्रंथ में क्या है? तो मानव के विभिन्न महत्व का वर्णन है और दोष, उनके मानव के जो दोष होते हैं उसको निरूपण करने का उस शिक्षा भी देता है। उसको निराकरण करने का शिक्षा भी देता है। निराकरण मतलब उसके समाधान करने का शिक्षा। ठीक है, ठीक करने का शिक्षा। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्माता अपि विद्यापति आसीत इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। मैंने क्या कहा? ऐसा नहीं है कि ये केवल मैथिली भाषा कवि हैं तो मैथिली में ही लिखते थे, मैथिली में ही इनकी प्रसिद्धि है। ऐसा नहीं है, इनकी प्रसिद्धि इस भाषा में भी है, संस्कृत में भी है। संस्कृत में भी वो उसी तरह से बहुत अच्छा लिखते हैं। संस्कृत में भी इनकी विद्वता मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुते पाठे, माने ये जो पाठ है, आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। क्या कहा? ये प्रस्तुत पाठ जो है, ये प्रस्तुत पाठ में जो है आलस्य नाम का जो दोष है आदमी के अंदर, आलस जो है हमारे अंदर क्या है? एक दोष है। उसका जो है ना व्यंग्यात्मिका मतलब मजाक में, एगो कॉमेडी टाइप में इसका निरूपण उन्होंने किया है। किसने? तो विद्यापति ने किया है। कथा प्रस्तुता विद्यते, जो आपके सामने कथा है।
नीतिकारा, जो नीतिवान लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, आलस्यम रिपु रूपम मन्यते। रिपु माने शत्रु होता है, रिपु माने क्या होता है, शत्रु होता है, तो शत्रु के रूप में उसको मानते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब पूरा स्लाइड में आ गया। देखिए, आसीत मिथिलायाम, आसीत माने था, मिथिलायाम माने मिथिला में, वीरेश्वरो नाम मंत्री। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मिथिला में किस नाम का मंत्री था, तो क्या लिखिएगा, वीरेश्वर नाम का मंत्री था। शौच स्वभावाद दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। देखिए, हम शब्द को तोड़ तोड़ करके पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। देखिए, शौच, वह जो थे, चौ को बाद में पढ़ेंगे, स्वभावाद स्वभाव से, दानशील दानशील, और कारुणिकश्च, कारुणिक होते हैं, ठीक है, करुणा वाले लोग है ना, सर्वेभ्यो जितने भी, दुर्गतेभ्यो मतलब जो कुछ नहीं कर सकते हैं, अनाथेभ्यश्च जो अनाथ लोग हैं, ठीक है, तो जो दुर्गतेभ्यो संकटग्रस्त कह सकते हैं उसको, जो अनाथ लोग हैं उसको प्रत्यहम इच्छा, तो प्रत्यहम माने इच्छाम भोजनम मतलब प्रतिदिन उसको इच्छा के अनुरूप भोजन दिलवाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्यो प्यन वस्त्रे दाप्यति, और फिर क्या करते थे, उन सबको अन्न और वस्त्र भी देते थे। ठीक है, आलसियों के बीच क्या करते थे, उन आलसियों के बीच जो आलसी थे, जिनको खाना मतलब इच्छा रूपी भोजन देते थे, उनको वो कपड़ा और वस्त्र और अन्न भी देते थे। जतः निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुम जाठरे न अपि वहनिना। यहाँ पे जाठरेन, जठर जो है वो पेट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पेट को। और क्या कहते हैं, वहनिना का मतलब होता है, वहनी जो है, वहनी ये संस्कृत का में वहनी का मतलब आग होता है। ठीक है, तो निर्गति नाम का मतलब क्या हुआ, जो कुछ नहीं कर सकने में सक्षम है। तो किंचिन क्षमते, जो निर्गति नाम, जो निर्गति है, जिसका कोई नहीं है ना। च सर्वेषाम, जो सब उसमें जो सबसे सभी हैं, उनका पहला मत क्या है कि कुछ भी न करे लेकिन पेट का अग्नि बुझ जाए। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। तो कुछ करने में समर्थ नहीं हो लेकिन पेट का अग्नि बुझ जाए, बस इतने उन लोगों का अथी होता है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं पेट की अग्नि को बुझाने के लिए। ठीक है, तो वो भी आलसी है, वो बहुत बड़े आलसी हैं, जो भूख लगी है लेकिन कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ततो अलस पुरुषानाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा, कहा क्या कहा, उस आलसी पुरुषों के इष्ट लाभ को सुन करके बहवह तुंद परिमृजा तत्र बरतुली बभुव। मैंने क्या हुआ, तो ऐसा सुना, जो मतलब वहाँ फ्री में खाना मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग जो है ना अपना तोंद बढ़ाने के लिए वहाँ पे, तोंद माने क्या, पेट को बढ़ाने के लिए वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, वहाँ पे पहुँच गए। यतः माने क्योंकि, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि संहते सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावंती जनतव। मैंने क्या कहा, जो स्थिति सौकर्य मूला, जो स्थिति होती है, जो सुंदर स्थिति होती है, आपको यदि आप लोग विद्यार्थी जाते हैं, अगर आपको पता चले कि कहीं फ्री में पढ़ाया जा रहा है और वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप भी दौड़ कर वहाँ चले जाएंगे। तो वही बात कह रहा है कि जाति नाम सुखम दृष्टवा, मैंने अपने जातियों के सुख को देख करके के न धावंती जंतव, कौन जंतु नहीं दौड़ते हैं उधर। ठीक है, तो सभी सुविधा लेने के लिए उधर दौड़ पड़े। ठीक है, आप थोड़ा स्लाइड को ऊपर करते हैं, आराम से देखिए। पश्चात अलसानाम, फिर जो कुछ आलसी, पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। तो बाद में क्या हुआ, जो आलसी लोग थे के सुख को देख करके धूर्त लोग, जो चालाक जो है ना, चालाक
जिसको कहते हैं हम लोग, तो चालाक हुआ अच्छे सेंस में, लेकिन चालाक का अगर निगेटिव सेंस में लें तो उसको धूर्त बोला जाता है। समझ में आ गया? ऐसा चालाकी जिससे कि लोगों को, दूसरे को हानि पहुँचे, उसको धूर्त कहते हैं। तो जो धूर्त लोग थे वो भी कृत्रिम आलस्य माने बनावटी आलसी बन करके दिखा करके भोज्यम गृह्णन्ति, जा करके भोजन ग्रहण करने लगते हैं। तदंतरम अलसशालायाम, तदंतरम अलसशालायाम। अब अलसशाला क्या हुआ? अलसशाला मतलब हो गया आलसियों का घर। जैसे पाठशाला होता है माने पढ़ने के लिए घर, गौशाला होता है गाय के लिए घर, वैसे अलसशाला का मतलब हो गया आलसी के लिए घर। ठीक है, तो आलसी के घर जो थे बनाया गया था। बहुद्रव्य व्ययम, बहु माने बहुत होता है, द्रव्य माने पैसा कौड़ी कह सकते हैं, व्ययम माने खर्चा, दृष्टवा देख करके। तो अब देखिए, पहले कम आलसी लोग खाना खा रहे थे तो कम खर्चा हो रहा था वीरेश्वर के, ठीक है ना। बाद में जब बहुत लोग खाना खाने शुरू कर दिए तो खाना, अब पैसा ज़्यादा खर्चा होने लगा। तो वहाँ के जो तन नियोगी पुरुष परामृष्ट, तो वहाँ के जो बड़े लोग थे, जो ज्ञानवान लोग थे, जो योग पुरुष थे, उन लोगों के द्वारा विचार किया जाता है, परामर्श दिया जाता है। समझ में आ गया कि ज़्यादा अक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति। जो हम लोग किसको खाना दे रहे हैं? तो जो अक्षम है, जो कारुणिक है, उस जो आलसी है, उसी सबको हम लोग वस्तु दिलवाते हैं। ठीक है, लेकिन कपटे न अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। ये जो है कपटी लोग जो हैं वो भी आलसी भी बुद्धि से हम लोग आलसी बन करके इसको प्राप्त कर रहे हैं। यदि भवती, यदि संभव है, ऐसा उसने कहा कि यदि भवती, यदि ऐसा संभव है, ठीक है, तद अलस पुरुषानां परीक्षाम कुर्मः, तो उन आलसी पुरुषों का परीक्षा किया जाए। इति परामर्श, ऐसा उसने परामर्श दिया। प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषा वह्निम दापित्वा निरूपयामाशु। क्या कहा कि मतलब ऐसा करके उन लोगों ने विचार करके, प्रसुप्तेषु माने सोए हुए, अलसशालायाम अलसशाला में, तन्नियोगी पुरुषा उस नियोगी पुरुष ने, उस योग्य पुरुष ने, उस महान पुरुष ने, वह्निम दापित्वा, वह्निम आपको अभी पढ़ाए थे, वह्निम का मतलब अग्नि होता है, उसने अग्नि डाल करके उस घर में आग लगा दिया, निरूपयामाशु आग लगा दिया। ततो गृह लग्नम, गृह माने घर, लग्नम माने लगा हुआ, प्रवृद्ध मग्निम माने उस घर में आग लग गया। तब आग लगेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे आग बढ़ेगा। दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, जितने भी धूर्त थे, जो बनावटी आलसी बन के रह रहे थे, वो सब क्या हुए? भाग गए। ठीक है, क्यों? कौन चलेगा उसमें? पश्चात दी अलसा अपि पलायता। यहाँ पे इसको संधि करके पढ़िए तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे पश्चात जोर ईसत है ना, तब जो है अलसा, ईसत है तो है यहाँ पे अलसा, माने क्या हुआ? पश्चात, बाद में जो थोड़े आलसी थे, यहाँ इसका मतलब हुआ जो थोड़े आलसी थे वो भी भाग गए। मतलब जो छोटे मोटे आलसी थे ना, छोटे मोटे टाइप का आलसी, वो भी भाग गए। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये हुआ। ठीक है, बात समझ गए ना? इस लाइन का पश्चात ईसत अलसा माने जो थोड़े आलसी थे वो भी भाग गए। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः, 4 गो जो पुरुष हैं वो अभी भी वहीं सो रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि ये चारों जो है नंबर 1 आलसी थे, इनसे बड़ा आलसी कोई नहीं था। बाकी सब क्या थे? कपटी थे। परस्परम आलपंती, आलप मतलब होता है बात करना, चैट करना आपस में। वो चारों जो है आपस में बात कर रहे थे, बतिया रहे थे। क्या बतिया रहे थे? एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, मुखेनोक्तम है ना, तो इसको मुखेन जोड़ उक्तम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो एक जो है वस्त्र मुंह पर लिए हुए बोलता है कि अहो कथमयम कोलाहलः, कैसा कोलाहल हो रहा है, कैसा हल्ला हो रहा है। ठीक है, मतलब पहला क्या बोला, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पहला क्या बोला। तो पहला बोला कि कैसा कोलाहल हो रहा है। द्वितीयेन उक्तम, दूसरा बोला तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, यहाँ तक।
क्या बोला? दूसरा बोला कि लगता है कि इस घर में आग लगी है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आप ये पेंसिल से लाइन देख रहे हैं लिखा लगा हुआ, ये हमने अपने स्कूल में बच्चों को करवाया है। ठीक है, तो आप भी इसको याद कर लेंगे। यहाँ से 4 जो स्टेटमेंट है, चारों ने जो बोला वो चारों में से 1-2 पूछा जा सकता है आपको परीक्षा में। तो पहला ने क्या कहा? अहो कथमयम कोलाहल, ये पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा। ठीक है, जो कैसा कोलाहल हो रहा है। दूसरा ने क्या कहा? तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अस्ति, दूसरा ने क्या कहा कि ऐसा तर्क होता है कि इस घर में आग लग गई है। तृतीयेन उक्तम, तीसरा क्या कहता है? कोपी, कह जोर अपी, कोपी, अपी माने भी, तो कोई भी, तथा धार्मिको नास्ति, नास्ति मतलब न जोर अस्ति, तो मतलब कोई भी धार्मिक नहीं है, अस्ति माने है ना, नहीं है। य इदानीम जल आर्द्रे वासोभिः कटे वासमान प्रावृणोति, ज इदानीम जल आर्द्रे वासोभिः, जल आर्द्र, जल माने पानी होता है, आर्द्र माने होता है हल्का भींगा हुआ, ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जल से भींगा हुआ चटाई या वस्त्र हमारे ऊपर रख दे। ये कौन बोलता है? तीसरा। चतुर्थेन उक्तम, चौथा बोलता है ऐ वाचाल, वाचाल किसको कहा जाता है? जो बहुत बोलता है ना उसको वाचाल कहा जाता है। ठीक है, तो जो ऐ वाचाल मतलब हे वाचाल लोग, कति वचनानी, कितना बोलते हो, वक्तुम शक्नुथ तुष्णिम कथम न तिष्ठथ, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। चौथा क्या बोलता है कि ऐ वाचाल कति वचनानी, कितने बोलते हो। ठीक है, कितने बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, चुपचाप नहीं रहा होता है। चारों का स्टेटमेंट आप लोग याद रख लेंगे। ततः चतुर्नाम अपि तेषामेवं परस्परम आलापम श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धिं येषाम् उपरि पतिष्यन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुष सह बध भयेन चत्वारो अप्यल्सा केशवा वाकृख्य गृहीत्वा गृहाद बहिकृताः। क्या कहा? ततः चतुर्नाम अपि, तब जो ये चारों रह गए के तेषामेव, इन सब के, परस्पर आलपम माने इन सब के बातचीत को, श्रुत्वा माने क्या होता है? सुनकर, वह्निम च, वह्नि जो था और क्या हो रहा था? आग, प्रवृद्धम एसाम ऊपरी, आग जो है बढ़ रहा था, और एसाम ऊपरी पतिष्यंती माने आग बढ़ रहा है तो बढ़ के ऊपर से गिरेगा नीचे की तरफ। ठीक है ना, पतिष्यंती दृष्टवा, ऐसा देखकर नियोगी पुरुष जो वहाँ के लोग थे, जो मंत्री थे, जो जिन्होंने ये आइडिया दिया था, उन्होंने भयवध भयेन, उनको डर हुआ कि शायद ये लोग इसमें जल के मर न जाए। चत्वारोप्य अलसा, चारों अलसी, केश वाकृख्य, केश पकड़ के, गृहीत्वा गृहाद बहिकृता, घर से बाहर कर दिया। पश्चात तान लोक्य तैन योगी भी पठित, उसके बाद वो चारों ने इनको देख करके पढ़ा। क्या पढ़ा? कि पतिरेव गति स्त्री नाम, माने पहले के जमाना में ये कहा जाता था कि पतियों की गति किससे है, तो पतिरेव गति स्त्री नाम है ना, पति ही स्त्रियों की गति होती है। यहाँ पे पतिरेव को यदि पढ़िएगा तो पति ही जोड़ एव, माने पति ही जो है वो स्त्रियों की गति होती है। पहले के ज़माना में यदि पति मर जाते थे तो उस महिला को खराब समझा जाता था। ठीक है, यानी कि यदि स्त्रियों का कोई गति करने वाला है, उसका उद्धार करने वाला है, तो कौन है? उसका पति। बाला नाम जननीम गति, बालकों को, बाला नाम माने क्या? बच्चों को की जो अथी होती है, बालकों का जो गति करने वाला, बच्चों का जो देखभाल करने वाला या बच्चों को ठीक करने वाला कौन होता है? तो उसकी जननी होती है, माता होती है। ठीक है, माने यदि उसकी माता नहीं है तो उस बच्चा का लालन पालन पोषण अच्छा से नहीं होगा। न अलसानाम गति काचिलोके कारुणिकम बिना, क्या कहा? आलसियों का इस लोक में, किसी भी लोक में कोई नहीं है। ठीक है, किसके बिना? यदि कारुणिक लोग नहीं हो, करुणावान लोग नहीं हो, दयावान लोग नहीं हो, तो उसके बिना आलसियों का गति करने वाला, आलसियों की गति करने वाला, आलसियों को देखभाल करने वाला इस लोक में कोई नहीं है। ऐसा का इन लोगों ने आपस में बात किया, देखा कि हम लोग यदि नहीं बचाते ये तो मारा ही जाता। ठीक है, तो इस तरह से
पश्चातेषु माने पश्चात बाद में क्या हुआ, चतुर्वशेषु ततोप्य अधिकतरम वस्तु मंत्री दापयामास। उसके बाद उस मंत्री ने क्या किया, इन चारों को अधिक धन दिलवा दिया। इस तरह से ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको करा देंगे, लेकिन शर्त ये है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए। चैनल का बढ़ेगा तभी जा कर के हम कुछ कर सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप यहाँ से पूरा 10वां का संस्कृत अनुवाद सहित फ्री में पढ़ लेंगे इजीली। ठीक है ना, आराम से कभी भी जब समय मिले वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर जल्द मिलेंगे।